Hello students of BTech third year. Today we are going to discuss about design a trench silo. इसके पहले हमने देखा था कि साइलो क्या होते हैं, उसके टाइप देखा था, किस पर्पस से वो बनाए जाते हैं, उसकी नीड क्या पड़ी, क्यों बनाए जाते हैं। अब हम देख रहे हैं आज कि साइलो की डिज़ाइन। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है, डिज़ाइन अ ट्रेंच साइलो फॉर अ स्मॉल फॉर्म हैविंग द फॉलोइंग हर्ड। ये हर्ड के लिए हम डिज़ाइन करना है एक ट्रेंच साइलो। द साइलेज इज़ फेड 100 days इन अ ईयर एट द रेट ऑफ 3.4 kg पर 100 kg ऑफ एनिमल बॉडी वेट। ये ब्रीड दिया हुआ है और बॉडी वेट पर एनिमल दिया हुआ है। एक एनिमल का कितना बॉडी वेट है वो दिया, टोटल एनिमल दिया है, फीडिंग रेट दी हुई है 100 kg बॉडी वेट के हिसाब से। मतलब 100 kg बॉडी वेट में हमको 4 kg साइलेज की ज़रूरत पड़ेगी। अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले टोटल क्वांटिटी ऑफ साइलेज पर डे निकाल लेंगे हम। एक दिन में कितना साइलेज लगेगा, मतलब मुर्रा बफेलो को एक दिन में कितना लगेगा, काऊ को, और ऐसे करके चारों के लिए हम पर डे साइलेज रिक्वायरमेंट निकालते हैं। तो 1 डे में 100 kg बॉडी वेट का अगर है तो वो, अगर हम बफेलो की बात करें तो 100 kg बॉडी वेट की बफेलो 4 किलोग्राम या 4 किलोग्राम ये क्या फीडिंग करती है। तो टोटल केजी हमारे पास कितने हो गए, 680 इंटू 50, ये टोटल केजी आ गए। अब पर 100 kg 4 kg हमको साइलेज की नीड होती है, तो इंटू 4 डिवाइडेड बाई 100 कर देंगे। तो यहाँ पे कितना आ गया, जैसे हमने बफेलो के लिए निकाले वैसे ही सेम थिंग काऊ के लिए भी हम करेंगे। 400 इंटू 40 इंटू 3 पर 100 kg के लिए रेट दिया हुआ है, तो हमको इस टोटल kg के लिए निकालना है। अपन डिवाइडेड बाई 100, तो इतना आ गया। ऐसे सब के लिए निकाल लेंगे। अब हम इसका टोटल वेट ऑफ साइलेज रिक्वायर्ड निकाल लेंगे, सबका ऐड कर दिए तो 2135 kg टोटल साइलेज रिक्वायर्ड आ गया। हमने यहाँ पे एक एजम्पशन किया है, डेंसिटी ऑफ साइलेज हमने इसको लेट किया है 800 kg पर मीटर क्यूब। डेंसिटी की यूनिट होती kg पर मीटर क्यूब। तो इससे हम वॉल्यूम ऑफ साइलेज निकाल लेंगे। तो वेट डिवाइडेड बाई डेंसिटी, इसे हमको वॉल्यूम निकल के आ जाएगा 2.668, अप्रॉक्सीमेट 2.67 राउंड फिगर में जाएगा। यदि यहाँ 5 से ज़्यादा है डिजिट तो 6 को हम 7 लिख सकते हैं। हमें फिर से और कुछ वैल्यूज़ एज्यूम करने की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि डेप्थ ऑफ साइलो हम एज्यूम कर लेंगे कि 2 मीटर। लेंथ ऑफ साइलेज फेड पर डे, एक दिन में हमको साइलेज कितना उस साइलो के अंदर डालना है। साइलेज अलग है, साइलो अलग है, दोनों में कन्फ्यूजन है। साइलेज मतलब एनिमल फोडर, तो साइलेज को हमको कितना साइलो के अंदर डालना है एक दिन में पर डे, 15 सेंटीमीटर हाइट तक हमको उसको फिल करना है हर दिन। साइड स्लोप 50% हम लेके चलेंगे। 50% साइड स्लोप का मतलब क्या है, बेस है ये, और ये क्या है, हाइट। ये क्या है, बेस। ये 50% का मतलब ये हो जाएगा बेस और परपेंडिकुलर, बेस 1 है तो परपेंडिकुलर 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे अपन 1/2 लिख सकते हैं। ये डायग्राम है, क्रॉस सेक्शन डायग्राम ऑफ ट्रेंच साइलो है ये इसकी जो है ऊपर वाली जो डायमेंशन है वो W+D है, नीचे वाली जो डायमेंशन है बेस जो वो है W है, और इसकी हाइट जो है वो D1 है। तो हमें ये वाली हाइट चाहिए। ये वाली हाइट कितनी हो जाएगी, स्लांट हाइट 1/2 साइड स्लोप। ये इसको ऐसे नहीं लिखते, ये जो साइड है ये 1/2 हो जाएगा। इसके बाद हम ये निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ साइलेज फेड पर डे अकॉर्डिंग टू अबव अजम्पशंस। तो हमारा वॉल्यूम कितना निकल के आ जाएगा, तो जो ट्रेंच साइलो है उसका एक दोनों जो पैरेलल साइड्स हैं W+D+W, इसका ऐड कर देंगे इंटू D डैश की हाइट है इंटू 1/3। तो ये पूरी जो है ये स्लांट हाइट निकल के आएगी। मतलब ये वाला जो है आपका ये D डैश इंटू इसका जो स्लोप है, हम जो स्लोप निकालें 1/2 इसका क्या है, स्लोप।
तो हम इसका इंटू कर देंगे डी में, तो ये स्लांट हाइट निकल के आएगी। तो हम इसके क्रॉस सेक्शन एरिया निकल गया, और हाइट 15 सेंटीमीटर हम इसको रोज़ पर डे फिल कर रहे हैं, तो पर डे हमारा वॉल्यूम ऑफ साइलेज फैड आ जाएगा किसके अंदर, साइलो के अंदर। तो इंटू 15 सेंटीमीटर कर देंगे यहाँ पे। तो ये क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया, दोनों पैरेलल साइड्स का एडिशन W प्लस डी प्लस W इंटू डी डैश इंटू 1/2 इंटू 15 सेंटीमीटर में है, तो हमने इसको मीटर में चेंज कर दिया। ये दोनों पैरेलल साइड का एडिशन इंटू ये D1, ये सेम चीज़ है, D1 ये भी है, ये D1 ये भी है, इंटू हाफ ये स्लांट हाइट आ गई, इंटू 15 जो अपन साइलेज पर डे डाल रहे थे 15/100। तो यहाँ से कैलकुलेशन परफॉर्म करेंगे, 2W प्लस D1 हमने एज्यूम किया था, और इंटू 1/2 D1 2 है, इंटू 15/100। तो इसको सॉल्व करेंगे, 2W प्लस 2 इंटू ये पूरा सॉल्व करेंगे तो 0.15, तो इसका अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 15 इंटू 2 30, तो ये 0.3W प्लस 0.3। यहाँ एक चीज़ ये देख लीजिए अब, ये D1 जो है, ये D1 ये सेम है दोनों, ये कंफ्यूज मत होइएगा। ये यहाँ पे हमारा इक्वेशन नंबर 1 है, तो इक्वेशन नंबर 1 और ये वाली हमारी जो आई इक्वेशन नंबर 2, इन दोनों को हम क्या करेंगे, इक्वेट कर देंगे। ये हमारे पास ऐसे W की वैल्यू निकल के आ गई 7.9 मीटर। तो विड्थ ऑफ बॉटम आ गया, जो फिगर से क्लियर होता है 7.9। विड्थ ऑफ टॉप बॉटम आ गया 7.9 प्लस 2, क्योंकि W प्लस D1 है, D1 हमारा हमने एज्यूम किया था 2 मीटर है। उसके बाद लेंथ ऑफ साइलो, तो लेंथ ऑफ साइलो कैसे निकालेंगे, क्वेश्चन में दिया हुआ नंबर ऑफ डेज, कितने दिन तक हम उसको फैड कर रहे हैं साइलो के अंदर, इंटू 0.15, एक दिन में कितना कर रहे हैं 0.15 मीटर, 15 सेंटीमीटर दिया, इसको मीटर में 0.15 मीटर, और नंबर ऑफ डेज इंटू कर देंगे तो ये 15 मीटर लेंथ ऑफ साइलो आ जाएगा, टोटल लेंथ ऑफ साइलो हो जाएगा। हमें पता है, हमने थ्योरी में पढ़ा था कि कम से कम 20 to 30% जो होता है वो लॉस हो जाता है साइलेज का, साइलो के अंदर। तो हम लॉस कंसीडर करेंगे, उसको फ्री बोर्ड एज ए फ्री बोर्ड कंसीडर करेंगे। तो कंसीडरिंग 20% लॉस, द लेंथ ऑफ साइलो विल बी, तो 15 सेंटीमीटर हमारा टोटल लेंथ निकल के आया था, साइलेज हम इतना फैड करेंगे टोटल फैड, तो 15 कितना है, 80% है, 80% है, तो इसका अपन 100% निकालेंगे। तो जो जितना परसेंट रहता है वो उसके नीचे लिखते हैं, इंटू 100 करते हैं, इज इक्वल टू 18.75। तो अब हम यहाँ देखते हैं ओवरऑल डायमेंशन ऑफ साइलो क्या निकल के आ रहा है, लेंथ कितनी आई, बॉटम विड्थ कितनी आई, टॉप विड्थ कितनी आई, और डेप्थ कितनी आई, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमारी लेंथ आ गई 18.75 मीटर, बॉटम विड्थ आ गई, जो बॉटम विड्थ W थी 7.9 मीटर, टॉप विड्थ W प्लस D1 9.9 मीटर, और डेप्थ जो हमने 2 मीटर एज्यूम किया था वो है। थैंक यू स्टूडेंट्स।